हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो मैट्रिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं। मींस मैट्रिक्स का एडिशन कैसे किया जाता है, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है और मल्टीप्लिकेशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है ना। तो पहले चलिए एडिशन के बारे में बात करते हैं कि कैसे एडिशन के ऊपर बात हम करें। तो मैट्रिक्स में अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, सपोज दैट मीन्स वी हैव से दैट ए बी see these two matrix, this is called the square, मतलब 2 multiply by 2 स्क्वायर मैट्रिक्स हम इसको कहते हैं। और b कोई एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसको हम e f g और h के नाम से जानते हैं। ठीक, तो अगर हमको इनको ऐड करना है, मीन्स a प्लस बी कराना है, सो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम इनको सामने सामने ऐड कर देते हैं। ए बी सी डी प्लस ओके क्लास। देखिए क्या है कि अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है वो 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है ना। और हमको इनका एडिशन कराना है। तो हम तो पहले बात कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में कि हम लोग को एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में मैट्रिक्स की बात करनी है, कैसे ऐड करें, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है ना, कैसे मल्टीप्लाई करना है। सेम एज इट इज हम यहाँ इसके बारे में बात कर जा रहे हैं। जब ए मैट्रिक्स दी हुई होती है, ए और बी मैट्रिक्स जब दी हुई है, तो हमें ज्यादा इसमें कोई सोचने की दिक्कत नहीं होती है। हम डायरेक्टली इसका सोल्यूशन यहाँ पे लिख सकते हैं। सोल्यूशन हम क्या लिख सकते हैं कि भाई फ्रंट टू फ्रंट, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मीन्स फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, मीन्स वी हैव से दैट a11 plus a11 front we have plus that a plus e, same as it is a plus f, sorry, b plus f, c plus g and d plus h, that is d plus h. this is called the square matrix। ये हमारे नॉर्मल एडिशन है कि नंबर्स को कैसे ऐड करें, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करें। तो हमने इससे पहले क्लास में आपको एक एग्जांपल के तौर पे, क्वेश्चन के तौर पे समझाया था कि मैट्रिक्स होता कैसे, इनका एडिशन कैसे होता है। ठीक है ना। सेम एज इट इज हम आज इस पे ही बात कर रहे हैं कि हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स दी हुई हैं, इनका एडिशन और इनका सब्ट्रैक्शन कैसे करना चाहिए वो हम यहाँ पे जानेंगे। तो एडिशन ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी मैट्रिक्स को रख करके सामने हम इसको ऐड करेंगे। ठीक, अब माइनस की बात आ जाती है। तो मैं अगर माइनस की बात करूं तो सेम यहाँ पे हम चेंज कर दें, साइन को माइनस हो जाए, तो यहाँ पे भी साइन को चेंज कर दिया जाए, माइनस हो जाए। तो फिर यहाँ पे भी हम साइन को क्या कर देंगे, बस सिर्फ चेंज करेंगे, सेम एज इट इज रहेगा। ए प्लस बी, जैसे ए प्लस बी होता है सेम एज इट इज ए माइनस बी, वही प्रोसेस होता है सॉल्व करने का। ठीक है। ये 2x2 की मैट्रिक्स है, सेम एज इट इज हम 3x3 की मैट्रिक्स का करते हैं तो भी ये प्रोसेस फॉलो होता है, और 4x4 की मैट्रिक्स करते हैं तब भी यही फॉलो होता है। ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे कि कैसे, क्या प्रॉपर्टी उसकी यहाँ पे यूज की जाती है। ठीक है। तो चलिए, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, हम ये नहीं कह सकते कि ए मल्टीप्लाई बाय बी, यहां तक तो प्रोसेस सेम है, ये तो सही है, लेकिन इसके बाद ये आंसर आ जाए, ऐसा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं है। तो भाई हमारे पास फिर हमको रो से कॉलम से मल्टीप्लाई कराना होता है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है, सेम एज इट इज सेकंड रो कॉलम फर्स्ट रो, फिर सेकंड कॉलम सेकंड रो। तो हम यही मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करेंगे। देखिए, मल्टीप्लाई की बात करते हैं। ठीक है ना। तो हमारे पास प्रोसेस पूरा यही, क्वेश्चन ही यही रहेगा। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करेंगे, बाद में फिर हम जो है इसको क्या करेंगे, देखते हैं कैसे सॉल्व होता है हमारे पास। अब ए मैट्रिक्स बी के बारे में बात करते हैं। तो ए मल्टीप्लाई बाय बी के बारे में जब हम बात करेंगे क्लास, सो ए मल्टीप्लाई बाय बी, बी क्या है हमारे पास, ई एफ जी एच, सेम एज इट इज। ओके, तो हमारे पास ए मल्टीप्लाई बाय बी की मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं। यहां से भी हम देख लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाय बी मैट्रिक्स। ठीक, सो मीन्स यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब कि ए मल्टीप्लाई बाय ई, ए मल्टीप्लाई ई, ओके, नाउ प्लस बी मल्टीप्लाई बाय जी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सो यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बाय ई, सॉरी ई इज एफ, प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एच, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, so c multiply by e
Okay, now plus d multiply by g, first row first column. Now next second, first row first column, first row second column, second row second column first row. Okay, now second row first column second column, we have going to multiply c multiply by f plus d multiply by h. So d multiply by h. ठीक है, तो ये है हमारे पास, मीन्स हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करेंगे. सो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. ठीक है, नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम अगेन एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम फिर से मल्टीप्लाई. तो ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से इसका आंसर आता है. ठीक है ना, और इसको आप थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ए ई प्लस बी जी लिख दीजिए, या मल्टीप्लाई का साइन हटा के सीधे आप इनको ए ई प्लस बी जी लिख दीजिए, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है. ठीक है ना, ये समझने के लिए है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं. ठीक है, थोड़ा कुछ एक आध दो क्वेश्चन उठाते हैं, पहले इसको सॉल्व कर ले और थोड़ा समझ ले. अब इनकी प्रॉपर्टीज आती हैं, मीन्स हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं. तो कैसी प्रॉपर्टी होती है, देखिए जैसा कि हम लोग को पता है कि पहले एक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है. प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं. प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में हमारे पास जो मैट्रिक्स आती है नंबर 1, वो होता है हमारे पास क्या, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देखिए अगर आपने इंटीजर्स पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, तो उसमें जब हम इंटीजर्स में आते हैं, जब इंटीजर्स की प्रॉपर्टी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी पे आते हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो वहां पे हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज होता है. ठीक है, इसको सॉल्व करने का तो सेम यही प्रोसीजर यहाँ पे है. तो हम जो इसकी मेन प्रॉपर्टी अभी स्टार्ट हो रही है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. मेन सिर्फ दो प्रॉपर्टीज हैं, इस पे 2-3 प्रॉपर्टीज हैं. एक हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी, एक हमारे पास आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आ जाएगी. तो देखिए क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मीन्स अगर एक कोई एलिमेंट ए है, ठीक, उस एलिमेंट का मल्टीप्लाई अगर बी के साथ हो रहा है, तो पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करा के फिर सी से मल्टीप्लाई कराएंगे, सी सेट से, और फिर हम ये कहेंगे क्या ए का मल्टीप्लाई सी से करा दीजिए, फिर बी से कराइएगा, तब भी दोनों आपस में इक्वल रहेगा. या ये कह दीजिए कि ऐसा कर लीजिए सर कि बी का मल्टीप्लाई सी के साथ करा दीजिए, बी सी और फिर बाद में ए करा दीजिएगा. तो तीनों जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो तीनों का ही आंसर ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा. ठीक, तीनों ही प्रॉपर्टी में आंसर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे. ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. नाउ अब आती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. सेकेंड इज डिस्ट्रीब्यूटिव. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेइंग दैट अगर हम पहले दो नंबरों को ऐड करके फिर किसी नंबर तीसरे नंबर से अगर मल्टीप्लाई कराते, मीन अगर कोई दो सेट आपस में ऐड हो रहे हो और फिर तीसरे सेट से अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कराता हूं, तो उसका जो आंसर होगा, अब फिर मैं एक सेट से एक सेट को मल्टीप्लाई करा दें, उसी सेट से दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करा देते हैं, फिर जो आंसर आएगा दोनों ही सेम होगा. मतलब कैसे, मीन्स कोई ए सेट है, इसका मल्टीप्लाई बी प्लस सी सेट से हो रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा ए का मैं मल्टीप्लाई बी से करा दूं, ठीक, फिर हम ये कह दें कि ए का मल्टीप्लाई फिर हम सी से करा दें, तो दोनों का ही आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा. ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और आखिरी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मतलब अगर मैं किसी भी नंबर को एलिमेंट के हिसाब से आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देखिए अभी बताते हैं क्या होता है, पहले बता दें फिर इसके बाद बताते हैं. ठीक है ना, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये हमारे पास इस प्रकार से आती है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास अगर दो नंबर आपस में दो मैट्रिक्स अगर आपस में ऐड हो रहे हो तो ऐड हो जाएंगे, फिर हम उसको तीसरे मैट्रिक्स से उसे मल्टीप्लाई करा देंगे, तब आंसर जो आएगा. अब फिर ए मल्टीप्लाई बाय बी करा के ए का मैट्रिक्स का बी से मल्टीप्लाई करा दें और ए का मैट्रिक्स का सी से मल्टीप्लाई करा के अगर हम ऐड कर दें तो भी आंसर सेम ही आएगा. ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है. ना अब एक प्रॉपर्टी आती है आइडेंटिटी, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. मैं इसको सिर्फ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के नाम से देता हूं. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, अगर आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को देखा जाए तो आई रिप्रेजेंट दैट 1001,
इन स्क्वायर मैट्रिक्स इट मींस दैट 1 0 0 1। ठीक, सो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसके हिसाब से देखा जाए, जब मैं किसी भी मैट्रिक्स को अगर ए से मल्टीप्लाई कराता हूं, ठीक, किसी भी मैट्रिक्स को आप ए से मल्टीप्लाई करा दिए या फिर उस मैट्रिक्स को ए उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अगर मल्टीप्लाई करा रहा हो तो आंसर हमेशा इसका क्या आएगा, हमेशा ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स के हिसाब से ए आता है। क्यों? क्योंकि आपने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो ए मैट्रिक्स में जो भी आपने पुट कर रखा है वो जब आई से मतलब इस नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास वही आएगा जो ए में प्रेजेंट था। ठीक, चलिए ये रही हमारे पास तीन प्रॉपर्टीज। अब तीन प्रॉपर्टी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एक आध दो क्वेश्चन को फिर समझेंगे। फिर हम ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ट्रांसपोज होता क्या है। ठीक है ना, ये नेक्स्ट वीडियो का पार्ट आएगा आपके लिए कि ए ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है। ए ट्रांसपोज हो गया, बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है और सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती हैं, तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो इन्हीं सब की बेसिस पे आएगा। 11th 12th वाले तैयार रहे बोर्ड के लिए। लिसन, सपोज दैट मैं एग्जांपल के बारे में चल रहा हूं, ठीक है ना, कोई क्वेश्चन नहीं है हमारे पास अभी एग्जांपल, हम सिर्फ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। पहले ये टाइप समझ लें, फिर इसके बेसिस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, फिर इसके बाद आगे इसको सोचेंगे क्या करना है। एग्जांपल में सपोज दैट ए कोई मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है 1 3 5 7 इजिली मैट्रिक्स, ठीक, स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 by 2 की। बी कोई मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है 2 4 6 8। तो हमसे ये कह रहे हैं कि फाइंड, नंबर 1 इज सेइंग फाइंड a प्लस बी, पहले a प्लस बी निकालना है। फिर हमसे कहते हैं कि सेकंड पॉइंट कहते हैं कि a माइनस बी निकालिए, ठीक, वो भी निकल जाएगा। थर्ड पॉइंट कहते हैं ये कि a मल्टीप्लाई बाय b निकालें। ये तीन निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हमको देखना है कि आपने जो एडिटिव एडिशन को बताया है, जो सब्ट्रैक्शन बताया है, जो मल्टीप्लिकेशन बताया है, उसके हिसाब से ये तीनों आंसर आने चाहिए हमारे पास। ठीक, तो हम उसको देख लेंगे क्या करना है। देखिए a प्लस बी, पहले हम a प्लस बी निकालेंगे, तो हमको क्या करना है a प्लस बी में। सपोज हियर द a पार्ट इज गिवन a प्लस बी, फर्स्ट पार्ट इज a प्लस बी। तो हमको क्या करना है, a में हमको वैल्यू पुट करनी है 1 3 5 7, ठीक, और इसको प्लस कर देना है, b की वैल्यू पुट करनी है 2 4 6 और 8, ये रखना। अब जैसे आप ये रखेंगे तो भाई हमने क्या बताया है, सेम सामने सामने मल्टी एडिशन होगा, तो मतलब 1 का एडिशन 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 5 6 के साथ, 7 8 के साथ, ऐसे एडिशन होता है। तो मैं 1 के साथ 2 को ऐड कर दूं, 3 के साथ 4 को ऐड कर दूं, 5 के साथ 6 को ऐड कर दूं और 7 के साथ 8 को ऐड कर दूं, और फिर इनका जो आंसर आएगा वो a प्लस बी का पार्ट हो जाएगा। नहीं तो 1 प्लस 2 हो गया 3, अब 6 प्लस 11 और 4 प्लस 7 और 7 8 हो गया हमारे पास 15। ये हमारे पास मैट्रिक्स है a प्लस बी की। और थोड़ा सा गौर कर लीजिए, तो 7 प्लस 11 18 होता है और 13 प्लस 3 18 होता है। जो दोनों का है अगर मैट्रिक्स निकालते हैं डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल हमको यही देखना है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी निकल आया है। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू a माइनस बी, तो हम इसको रब नहीं करेंगे, हम सीधे सीधे यहाँ से साइन चेंज करेंगे, इसका आंसरों में चेंजमेंट आएगा बस, और कुछ नहीं। a माइनस बी, तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन, माइनस माइनस सब जगह माइनस, पुट हियर माइनस। तो आप देखो 2 में से 1 गया, बचा कितना, -1 -1, here we also get -1 and this is also -1। सो हमारे पास ये जो आंसर निकाल रहा है वो हमारे पास -1 का है, a माइनस बी का मैट्रिक्स का। सेकेंड पार्ट इज कंप्लीटेड। Okay, now we going to doing a third part. So third part we have to do the multiply. Okay, in third part we are going to do multiply. अब मल्टीप्लाई के लिए हमने आपको बताया है कि रो का मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम,
सी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 6, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ना फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एरिया कितना हो गया 24, ठीक। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 5 2 जा 10 प्लस 7 6 जा 42, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। नाउ इट बिकम फर्स्ट रो सेकंड, सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम, 5 4 जा 20 प्लस 7 8 जा 56। नाउ द आंसर इज बिगन हियर, means 6 plus 2 8, it become 52, it become 28, and now it becomes 76. This is the answer, ठीक। सो a मल्टीप्लाई बाय b, अभी 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो 3 बाय 3 की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है ना। तो यही हमारे पास आज का टॉपिक जो है, हमारे पास हमने समझा कि हमको एडिशन कैसे करना चाहिए, सब्ट्रैक्शन कैसे करना चाहिए, और हम मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन यहाँ पे है, रिप्रेजेंट किया है मैंने कि a प्लस ए मल्टीप्लाई बाय बी का सॉल्यूशन अगर निकालते हो तो कैसे आता है। अभी जो आए इसके बाद वीडियो आएगा, इस वीडियो के बाद जो अपलोड, ये तो बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिक्स के बारे में, कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में, ठीक है ना। इसके पहले मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम सिर्फ बेसिक कंसेप्ट लाए हैं। अब इसके बाद आएगा कुछ क्वेश्चंस इस पे करेंगे, और कुछ सैंपल हमारे पास है, सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस उठाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा कैसे जाता है, ठीक। सेकंड थिंग, अब हम इसके वीडियो को आगे चलेंगे तो ट्रांसपोज के बारे में बात करेंगे कि ट्रांसपोज कैसे निकाला जाता है, एग्जाम में आ जाए तो क्या करना चाहिए ट्रांसपोज का, ठीक है ना। तो वो बेसिकली हम इसके बाद टॉपिक में हम बात करेंगे, इस कवर करेंगे, ठीक है ना, कैसे क्या करना है। जुड़े रहिए हमसे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम आगे ही आप ही के लिए वीडियो जो आएगा वो सब आप ही के लिए आएगा। 11th 12th वालों के लिए, 10th वालों के लिए जो वीडियो अपलोड होंगे वो 10th वालों के लिए होंगे, ठीक है ना। तो कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, आप क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आपको जवाब देते रहेंगे, ठीक है ना।